नमस्कार। ये एक 41 से 42 वर्षीय पुरुष का हाथ है। इनके हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, गद्देदार हाथ है, सामान्य कहलाएगा। एक बात मतलब नौकरी व्यवसाय दोनों ही कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ की गदेली अगर कहा जाए तो सामान्य है। सामान्य का मतलब ये हो गया बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है। उंगलियां अगर कहें तो ये भी कहा जाएगा गदेली से कुछ छोटी हैं। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट इत्यादि चीज़ें सावधानी रखें। उंगलियां छोटी हैं तो जीवन के शुरुआती दौर जो है, बचपना कह लीजिए, कहीं ना कहीं जवानी में भी कुछ हद तक का अगर कहा जाए तो ये संघर्ष को दिखाती हैं। अंगूठा अगर कहा जाए शॉर्ट, सामान्यता अंगूठा अगर कहा जाए ये शॉर्ट होना, ठीक है। कोई भी काम करिए धैर्य से करिए। यह हिस्सा लंबा है, बौद्धिक स्तर अच्छा है, सोचने समझने की क्षमता अच्छी है, ये हिस्से पे जो है ये उठान लिए है। ऐसे में कहा जाएगा ये जीवन साथी को कष्ट देती है। एक बात वही अंगूठा ऊपर से पतला हो रहा है, ऐसे में धन, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों का व्यक्ति को सुख मिलेगा। इस पे 2 से 3 फाड़ में बट रहा है, ऐसे में कहा जाएगा वाहन सुंदर होगा। एक रेखा ऊपर से काट रही है, महिलाओं से थोड़ा सा दूरी। ऐसे लोग के प्रेम संबंधी नहीं हो पाते, होते हैं तो चलते नहीं। कहीं ना कहीं समस्याएं भरपूर मात्रा में ऐसे लोगों के सामने आती हैं। यहाँ पर जब देखेंगे तो एक बीच में द्वीप टाइप का बन रहा है और लगभग ये मान के चलिए जो है ये 46-47 वर्ष के आसपास की आयु पे बन रहा है। ये पीरियड अगर कहा जाए व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ, देखिए 2-3 तरीके के, ये यव नहीं कहलाएगा, इसको यव की श्रेणी में मत रखिएगा, ठीक है। यव होता है ये पूरा, ये अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है, एक बात। लेकिन इसमें एक चीज़ और होती है, ये स्वास्थ्य पे भी असर डालता है। जिस टाइम को मैं कह रहा हूँ, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, वो टाइम अगर कहा जाए तो धन के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं है, और खासकर जीवन साथी। इसके हिसाब से तीसरा पर्व सामान्य, दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो हित मित्रों से नुकसान होता है। तीसरा पर्व अगर कहें तो ये अच्छा है, कहीं ना कहीं शारीरिक ऊर्जा देता है, धन काम इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। अगर ये तिल है तो विवाह का सुख नहीं मिलता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है। शनि का तीसरा पर्व लंबा है, मेहनत कश होते हैं। दूसरा पर्व छोटा है, धन आएगा रुकेगा नहीं। इसके ऊपर एक रेखा चढ़ रही है, धन बहुत ऐसे लोगों का फंसता है, मरता है, और अपनी बेवकूफ़ी में ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं किसी को उधार दे देते हैं, जल्दबाजी, हड़बड़ाहट जो भी कह लीजिए आप। उसके बाद रोते हैं कि मुझे नहीं करना चाहिए था या फिर मुझे नहीं लगाना चाहिए था। ये एक के ऊपर एक रेखा चढ़ना, ये अपने आप में एक विशेष राजयोग है। सूर्य की उंगली अगर कहें लंबी, सूर्य की उंगली अगर कहा जाए शनि के आधे के ऊपर जा रही है, ऐसे में महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाता है। ऐसे लोग शौकीन होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग मेहनत कश होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए तो लगभग मान के चलिए जो है 23-24 वर्ष के आसपास की आयु से धीरे धीरे अपने कामों पे या कम उम्र से जो है ऐसे लोग काम पे लग जाते हैं। दूसरा पर्व छोटा है, यश नहीं मिलेगा, किसी के लिए कितना भी कुछ कर ले उसका कोई परिणाम नहीं मिलता है। यहाँ पर एक यौनुमा आकृति बन रही है, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। पहला पर्व अगर कहा जाए शारीरिक ऊर्जा है। बुध की उंगली अगर कहा जाए सूर्य के तीसरे पर्व के ऊपर जा रही है, अपना धन अपना व्यवसाय व्यक्ति का होगा। ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है कि व्यक्ति अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है। यहाँ पर रेखा अगर कहा जाए ऊपर की तरफ मुड़ रही है, जीवन साथी को लेकर कष्ट को ये इंगित करती है। दूसरा पर्व किसी के साथ साझेदारी में काम कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से करिएगा, ये जरूर मैं कहूँगा। ये रेखा टूट रही है, ये सावधानी मांगती, नहीं तो नुकसान होगा, ये तय है। ये 2-3 चीज़ों को दिखाती है। यहाँ पर जब रेखाएं टूटती हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक चढ़ के टूटती हैं, तो ऐसे में कहा जाता है कष्ट मिलेगा। विवाह से संबंधित चीज़ों में समझौता करके चलना पड़ेगा, या दूरी बन जाएगी। आप वहाँ रह रहे हैं, पत्नी कहीं और रह रही, पत्नी कहीं और रह रही, आप वहाँ रह रहे हैं, ये वाली स्थितियाँ भी ये पैदा करता है। गुरु का क्षेत्र अगर कहें सामान्य, गुरु के क्षेत्र पे एक क्रॉसनुमा आकृति और त्रिकोण बनना अपने आप में एक राजयोग है। धन आएगा, धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग दिलाता है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये संकेत देती है कि व्यक्ति को जितनी भी समस्या आएंगी उससे निकलने का रास्ता मिल जाएगा। ये हिस्सा छोटा है, विवाह का सुख कम मिलता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। हृदय रेखा से शनि की रेखा पे रेखा जाना, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति भाग्यशाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नशा इत्यादि चीज़ें करेगा, नशा से अपने आप को बचा के चलिए।
सूर्य के क्षेत्र पे अगर कहें ये रेखा ससुराल का सुख नहीं लेने देती है, एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए ये रेखा अगर कहें तो धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी है। इस पे एक रेखा मिल रही है और लगभग 52 वर्ष के आसपास की आयु में मिल रही है। ये आकस्मिक धन लाभ और कहीं ना कहीं अचानक से जो है व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव को ये इंगित करती है। ऐसा नहीं है कि उससे पहले आप धन नहीं कमाएंगे, धन की बात नहीं, धन तो अभी भी कमाएंगे, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा पीरियड मिलेगा ना, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा धन मिलेगा, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होंगी जो अचानक से होगा। बुध का क्षेत्र अगर कहें सामान्य है, अच्छा है। बुध के क्षेत्र पे ये रेखा बनना कहीं ना कहीं व्यवसाय के दृष्टिकोण से अच्छी है, एक बात। वहीं पे गोल गोल निशान बन रहा है, ये खराब कहलाएगा। ये कहीं ना कहीं आपके जो है हार्मोन से संबंधित चीज़ों में दिक्कत देगा, एक बात, और किडनी से संबंधित चीज़ों में असर डालता है। मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि शराब, मदिरापान इत्यादि चीज़ों से अपने आप को हमेशा बचा के चलें। मंगल का क्षेत्र सामान्य उठा है, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का है, ठीक है, लेकिन भाग्य अच्छा है तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। कितना भी क्रोध कर ले किसी के ऊपर तो व्यवस्था हो जाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो प्लस है, माइनस नहीं है। शुक्र का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, ऐसे में भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को कामुकता को ये बढ़ाता है, ठीक है, कामुकता को ये बढ़ाता है। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए ये हिस्सा अगर कहें तो बेहद अच्छा और गोल उसमें है। लगभग 36 साल की आयु के बाद से जो है जीवन धीरे धीरे स्थायी होना शुरू हो गया। यहाँ पर भाग्य रेखा और एक रेखा से ये जाना, ये अपने आप में एक विरला राजयोग है। बहुत कम ही हाथों में देखने को मिलता है कि हृदय रेखा, भाग्य रेखा और कहीं ना कहीं जो है आपकी बुध की रेखा का त्रिकोण बनना। ऐसे में ऐसे लोग बड़े स्तर तक जाते हैं और अच्छा जीवन में धन कमाते हैं। ऐसे लोगों का बुढ़ापा ज़्यादा अच्छा होता है, एक बात। वहीं ये भी कहा जाता है कि धन जो है अभी भी चलता रहेगा, अभी भी व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। साल 2023 भी ठीक है, साल 2024, 25, 26 ये पीरियड अगर कहा जाए तो ये डिस्टर्ब करेगा थोड़ा सा। ये राहु से संबंधित या राहु की पीड़ा या राहु के कारण ये स्थितियां जो है आने वाले समय में ये पीड़ा देंगी। इसके उपाय मैं बताऊंगा, उसको कर लीजिएगा। जैसे ये मस्तिष्क रेखा से निकल के सूर्य रेखा पे रेखा जारी, मैं हमेशा कहता हूँ ये अपने आप में राजयोग है। लेकिन अगर मुझसे आप पूरे ओवरऑल लाइफ की बात करेंगे, पूरे ओवरऑल लाइफ की, तो मैं कहूँगा कि ये राजयोग है, ये राजयोग है। इसे अभी 2-3 साल का पीरियड ये खराब है। इस हाथ में अगर कहा जाए ये ट्रायंगल बनना, इस जगह पे भाग्य रेखा का लहरा के जाना, ये ट्रायंगल नहीं है, ये पनौती है। ये राहु की दी हुई पनौती है कि व्यक्ति जितना उसको लाभ मिलना चाहिए, जितना फ़ायदा मिलना चाहिए, उस हिसाब से व्यक्ति को फ़ायदा नहीं मिल पाता है। तो इसके उपाय करके जो है अपनी चीज़ों को आप बढ़ा सकते हैं। ये पनौती है, समस्याएं हैं, एक बात। सेकंड चीज, चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य, चंद्रमा के क्षेत्र पे अगर कहें तो कुछ रेखाएं, ये सब ट्रैवलिंग है, यात्राएं हैं। कम उम्र से ऐसे लोग जो है घर कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। ये रेखाएं अगर कहा जाए ट्रैवलिंग से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये प्लस रेखाएं हैं, प्लस हैं। ये माइनस रेखा है विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए। ये रेखा अगर कहा जाए ऐसे लोगों को पानी से डूबने का खतरा रहता है। नदी, नहर, पोखर इत्यादि चीज़ों में नहाने से हमेशा परहेज करा करिए या फिर बहुत सावधानी से चला करिए। ये टाइम फ्रेम अगर कहा जाए तो आपके लिए प्लस रहेगा, माइनस नहीं रहेगा। एक बात, घर से दूर जाके व्यक्ति बसेगा। ऐसे लोग विदेश यात्रा जरूर करते हैं और विदेश से धन कमाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए तो परिवार में धोखे को दिखाती है। ये रेखा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव को दिखाती है, एक बात। अब इस हाथ में अगर मैं और भी चीज़ों पे बात करूं, और भी चीज़ें अगर मैं कहूं तो भाग्यशाली व्यक्ति बहुत है, भाग्य अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। समय अभी जो है 3-4 साल व्यक्ति को तोड़ेगा, परेशान करेगा, समस्याएं देगा, समस्याओं को बढ़ाएगा। जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे धोखा मिलेगा। इस समय पे आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके काटने वाले जो है इस समय पे ज़्यादा हैं। अपने काम को बदलना आपके लिए इस समय पे ठीक नहीं है और किसी प्रकार का अगले 2-2.5 साल जो है स्थान का परिवर्तन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी उपाय कर लीजिएगा जो मैं आपको भेजूंगा, तो कहीं ना कहीं आपको रिलीफ मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपके उपायों, आपके जो है प्रश्नों की। अब तक पैसा
रुकता नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? मैंने प्रॉब्लम देखो, पैसा आना इसमें एक सामान्य बात है, पैसा ना रुकना जैसे मैंने ये बताया कि ये छोटा है, पैसा नहीं रुकेगा, ठीक है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा भी समय लगेगा, 2.5-3 साल लगेगा, और ये पीछे से ये 2.5-3 साल आपके लिए ज़्यादा ख़राब है। मतलब इस साल सितंबर अक्टूबर से समय स्टार्ट होगा 2026 अप्रैल तक का, ये पीरियड जो है सावधानी से निकालने वाला है। उसके बाद ठीक है, किस प्रकार का बिजनेस सही रहेगा आपके लिए? काम अगर कहा जाए, खाने पीने का काम हो गया एक बात, दूसरा अगर कहा जाए वाहन से संबंधित काम हो गया, ठीक है, खाने पीने का काम हो गया, वाहन से संबंधित काम हो गया, लोहे से संबंधित काम हो गया, आपके लिए बेहतर है। बैंक बैलेंस ज़्यादा से ज़्यादा कब तक होगा? देखिए, इसमें बैंक बैलेंस होगा, अभी 3 साल उतार चढ़ाव भरपूर मात्रा में होगा, उसका मैं उपाय भेजूंगा आपको। उसके बाद फिर धीरे धीरे आपकी चीज़ें बढ़ेंगी। ये खराब कहलाता है, ये बहुत खराब है। ये लोगों की एक गलत सोच है कि यहाँ त्रिकोण बन रहा है, ये गलत है। देखिए, त्रिकोण जब बने तो भाग्य रेखा लहराए ना। जैसे आपकी भाग्य रेखा अगर कहा जाए त्रिकोण के कारण जो है लहरा गई, ठीक है, तो ये खराब कहलाएगा। अगर ये भाग्य रेखा सीधी होती, समझने की कोशिश करिए, ये सीधी होती, उसके बाद इस पर त्रिकोण बनता, ये अपने आप में राजयोग है। तो ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति जो उसके अंदर पोटेंशियल है, जो कर सकता है, वो काम उतनी मेहनत से नहीं कर पा रहा है या उस व्यवस्थाओं में नहीं कर पा रहा है। लॉटरी लगने के चांस 47, 48, 51, 52, ठीक है, 56, 57, हाँ बिल्कुल, इसमें आकस्मिक धन लाभ है, मैंने पहले भी आपको बताया। फर्स्ट सभी टूटे हैं तो आपने कैसे लिखा, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। फर्स्ट शादी टूटा है, एक बच्ची है, दूसरी, हाँ इसमें मैंने बताया नहीं कि विवाह के लिए, विवाह से संबंधित चीज़ें इसमें खराब हैं, ये खराब हैं, ये खराब हैं, ये खराब हैं, ठीक है, विवाह से संबंधित चीज़ों में इसमें खराबी कहलाएगी। और ये सब अगर कहा जाए तो कलेश अगर कहें तो राहु है इसका कलेश, ठीक है, राहु के कारण कलेश। रही दूसरी शादी वाली बात, तो अभी कोई वैसे विशेष योग नहीं है, उपाय मैं भेजूंगा, उसको कर लीजिएगा। साल 2000 अभी ऐसा कुछ विशेष योग नहीं है, ठीक है। शादी का असल में इसमें शादी से संबंधित सुखों में बहुत कमी है, शादी से संबंधित चीज़ों में बहुत दिक्कतें हैं, ठीक है। अब जैसे ये भी बात मैंने कई आपको बिंदु बताए शादी से संबंधित, यहाँ पर भी बताया, यहाँ पर बताया, यहाँ पर बताया, इस जगह पे बताया कि संबंध होंगे व्यक्ति के अन्य लोगों से, प्रेम चल नहीं पाता वो एक अलग विषय है, ठीक है, प्रेम चल नहीं पाता वो एक अलग विषय है। जैसे मणिबंध अगर कहा जाए, 3 मणिबंध है, तीनों स्पष्ट साफ हैं, ये अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से, काम के लिए, समाज से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और रत्न की अगर मैं बात करूं तो एक पन्ना आप इसमें पहन लीजिएगा, लगभग 9 सवा 9 रत्ती का सोने में बनवा के सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में धारण कर लीजिएगा, किसी भी गुरुवार के दिन, बुधवार के दिन उसको धारण कर लीजिएगा। बाकी कुछ उपाय हैं आपके व्हाट्सएप पे मैं भेजूंगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।